रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबरों के रुख करेंगे जहां मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर बनाई गई समिति अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। कमेटी आदिवासी समुदायों के लिए अलग व्यवस्था बनाने के लिए सुझावों पर गंभीरता से विचार कर रही है। खासतौर पर उन आदिवासियों को लेकर चर्चा हो रही है जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर ईसाई, मुस्लिम या फिर अन्य धर्म अपना लिया। वही सुझाव देने वाले लोगों के मुताबिक ऐसे आदिवासी अब अपनी पारंपरिक जनजातीय रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें यूसीसी से छूट देने के बजाय सामान्य नागरिकों की तरह इसके दायरे में लाया जाना चाहिए। हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। कमेटी ये भी विचार कर रही है कि आदिवासी समुदाय को यूसीसी अपनाने का ऑप्शन दिया जाए या नहीं। यूसीसी कमेटी के अंतिम जन परामर्श बैठक गुरुवार को ग्वालियर में आयोजित की गई। इसके साथ ही पूरे प्रदेश से सुझाव लेने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब समिति के सदस्य भोपाल में बैठकर सभी सुझावों, कानूनी पहलुओं और साथ ही सामाजिक प्रभावों का विस्तार से स्टडी करेंगे। कमेटी का मकसद ऐसा ड्राफ्ट तैयार करना है जो संविधान के अनुरूप हो और सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखे। इस दौरान मिले सुझावों के आधार पर यूसीसी का अंतिम ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। संभावना है कि इस मसौदे को 5 जुलाई को सार्वजनिक किया जा सकता है। यूसीसी को लेकर प्रदेश भर में अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोग इसे सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि आदिवासी समुदाय की पारंपरिक पहचान और रीति रिवाजों का भी सम्मान किया जाना चाहिए। ऐसे में कमेटी सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही अंतिम फैसला लेने वाली है। तो यूसीसी ड्राफ्ट अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आदिवासी प्रावधानों पर मंथन लगातार जारी है। विशेष सुझाव जो है वो आ रहे हैं, उनको लेकर अब विचार विमर्श किया जाएगा। उसके बाद अंतिम परामर्श के बाद इसे जारी किया जाएगा। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भूपेंद्र भदौरिया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, यूसीसी का अंतिम ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जाएगा जल्द ही। तमाम तरह के सुझाव मिल रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इसे लेकर जो आदिवासी समुदाय है उनके भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है अंतिम ड्राफ्ट में अब किस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं? बड़ी बैठक की गई और जो बैठक में जो सभी सदस्य मौजूद रहे और खास करके कहीं ना कहीं इसमें महिला और बच्चों, पुरुषों के जो बुजुर्ग हैं उनको लेकर भी बातचीत की गई। और कहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आदिवासियों को लेकर भी इसमें काफी जो है चर्चा भी की गई। और इसमें 2 पहलू सामने निकल कर आए कि जो ये यूजीसी है इसमें अगर कहीं ना कहीं जो आदिवासियों को शामिल किया जाए, और दूसरा ये भी सामने निकल के आए, कुछ लोगों ने विचार रखे कि कहीं ना कहीं आदिवासी हैं उन्हें इस बिल से कहीं ना कहीं दूर भी रखा जाए। लेकिन लगातार जो है जिस तरीके से पूरा ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, इसकी अब जो अंतिम बैठक है वो दिल्ली में होने वाली है। और दिल्ली में होने के बाद जिसमें जो है अहम जो है फैसले लिए जाएंगे। ये पूरे मध्य प्रदेश में लगातार इसकी बैठकों का दौर जो है जारी है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है लगातार बैठकें चल रही हैं, इसी को लेकर ग्वालियर के बाल भवन में भी एक बैठक की गई। और जो बैठक में जो सभी सदस्य थे जिसे के वो शामिल हुए और उन्होंने अपने अपने विचार भी रखे और साथ में जो लोग थे उनके भी विचार इसमें लिए। जी बिल्कुल भूपेंद्र, धर्मांतरण के मुद्दे की बात करें तो उस पर भी विशेष सुझाव जो आए हैं, क्योंकि आदिवासियों का मुद्दा लगातार उठ रहा है। लेकिन जो आदिवासी धर्मांतरण कर चुके हैं, दूसरा धर्म अपना चुके हैं, उनके लिए अब जो ये मांग उठ रही है, इसको लेकर अब किस तरह की जनता की राय सामने आ रही है? क्योंकि कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल इसमें जिस तरीके से लोगों के सुझाव लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने अपने जो सुझाव दिए थे, लेकिन धर्मांतरण को लेकर भी कुछ लोगों ने इसमें मांग रखी। लेकिन वहीं कुछ लोग थे उन्होंने इसका विरोध भी किया। लेकिन चूंकि सभी लोगों के सुझाव लेना जरूरी है, इसको लेकर जो सदस्य थे उन्होंने सुझाव लिए और एक ड्राफ्ट पूरा तैयार कर लिया। लेकिन उनका यही कहना है कि जो ड्राफ्ट है इसका जो अहम फैसला और जो मेन फैसला है वो दिल्ली में होगा। और दिल्ली में कहीं ना कहीं इसको लेकर जो सामान्य नागरिक संहिता है उसको लेकर पूरी बैठक की जाएगी और बैठक के बाद ही इसमें जो है अहम फैसले लिए जाएंगे। हालांकि आदिवासियों को लेकर अहम फोकस किया गया है और आदिवासियों को लेकर इसमें काफी चर्चा भी हुई। जो
जो लोग थे उनने अलग अलग इसमें पहलू रखे और आदिवासियों को लेकर कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा फैसला लेने की भी बात की। जी बिल्कुल, और जल्द ही दिल्ली में जो बैठक होने वाली है उसमें तमाम इन सुझावों को जो है देखा जाएगा, उसके बाद ही बड़ा फैसला लिया जाएगा। और 5 जुलाई कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये जो ड्राफ्ट है, फाइनल ड्राफ्ट, उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।